हेलो एंड वेलकम टू द टीजीएम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। और चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि सिविक्स का एक चैप्टर है। उसका फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन गोज लाइक दिस: व्हाई डू यू फील दैट द डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म्स? मतलब गवर्नमेंट की ना जितनी भी फॉर्म्स होते हैं, जितने भी अलग अलग तरह के गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं, उनमें आप डेमोक्रेसी को ही क्यों समझते हैं कि सबसे बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस होता है, गवर्नमेंट होता है? ये हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कुछ इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए भी दिया जाता है क्या, कि डेमोक्रेसी जो है ना वो क्या है, इज मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। किसी और फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से ना वो सबसे अच्छा होता है आदमी के, किसी भी इंडिविजुअल के डिग्निटी को, उसके मान सम्मान को और उसके फ्रीडम को जो कि प्रमोट करता है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कहा गया है। एंड थर्ड वन इज, तीसरे तरह से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है: डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है ना वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे भी बेस्ड है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, और हमें जो है ना एग्जाम्पल के साथ जो है ना इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। एंड थर्ड है कि देर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। अगर इनमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन आए ना बच्चा लोग, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ बात को कहा गया है, बट आप चाहे तो 5 नंबर क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से, इन सारे क्वेश्चंस के लिए ना 5 नंबर क्वेश्चंस को आप इसके लिए, ये जो सेकंड पार्ट है ना इसके लिए जो है ना इस क्वेश्चन को आप लोग, इसका आंसर को ना आप लोग ध्यान ध्यान पे देंगे। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये मैं छठे नंबर क्वेश्चन पे भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, बट आप इसको कंसीडर करना। ठीक है, नेक्स्ट, ये डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसको भी चाहे तो आप इस क्वेश्चन को या फिर छठे नंबर क्वेश्चन को, कोई भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इस डेमोक्रेसी की शुरुआत के लिए क्या करेंगे ना हम लोग, एक सबसे सेफ तरीका क्या है कि हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी को डिफाइन कर देते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी जो होता है ना, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ऑफ द पीपल। लोगों का एक गवर्नमेंट होता है, लोगों के द्वारा होता है और लोगों के लिए होता है। ठीक है ना, एंड देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ना डेमोक्रेसी के लिए ना जो है ना ओवरवेलमिंग सपोर्ट डेमोक्रेसी को मिलता है। यानी कि सारी की सारी कंट्रीज जो है ना, पूरे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जितनी भी कंट्री है ना, वो अपने आप में क्या, एक प्राइड महसूस करती हैं इस चीज़ को कहने में कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी का ये होता है कि डेमोक्रेसी में जो है ना वो ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। हर कोई चाहता अपने आप को, हर सारी कंट्रीज जो है ना वो चाहती है कि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड, एक सर्वे के द्वारा जो है ना जो कि कंडक्ट कराया गया है, दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन सपोर्टेड, दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन सपोर्टेड ऑल साउथ इंडियन कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़ दें तो बाकी जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी अपने यहाँ के एशियन कंट्रीज है ना, वहाँ जो है ना इसको जो है ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है डेमोक्रेसी को। हर कंट्री जो चाहती है ना कि वो डेमोक्रेटिक कहलाए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि एशियन कंट्रीज में किसका क्या रिस्पॉन्स है। और ये डेटा जो है ना, ये जो आपको जो नंबर जो दिखाई दे रहा है, जो डेटा दिखाई दे रहा है ना, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। वाइल 69% रिस्पॉन्डेड फेवर इन बांग्लादेश एज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 69% लोग जो है ना बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को ना बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मानते हैं। ठीक है, 70% सपोर्टेड इन इंडिया, और इंडिया में ये परसेंटेज कितना है, 70% है। 62% इन नेपाल, और नेपाल में कितने, 62% लोग ने रिस्पॉन्ड किया है कि डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड
इसी तरह से क्या है ना, श्रीलंका में देखिए, जो एशियन कंट्री है श्रीलंका, उसमें 71% लोगों ने सपोर्ट किया है कि डेमोक्रेसी जो है ना इज अ बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। दो पाकिस्तान स्टूड लास्ट विथ 37, और पाकिस्तान जो है ना वो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा होता है, यानी कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ 37% लोग ही मानते हैं, इसके फेवर में सपोर्ट करते हैं कि ये एक बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। और ये डाटा जो है ना बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं, बिल्कुल इसको आप साइट कर सकते हैं अपने इंट्रो पार्ट में। द रीजन फॉर दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट। अब देखिए, डेमोक्रेसी का इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है ना, एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज में एक सैंपल के तौर पे अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे के ना कई कारण हैं, और हम लोग अब उस कारण पे आएंगे, बात करेंगे। तो पहला कारण है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन वाइल इट इज़ नॉट सो इन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे बड़ी बात है क्या, कि एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि उनका एक बनावट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, और उस संविधान के अनुसार जो है ना वहाँ पे जो है ना रूल और रेगुलेशन जो है ना, यानी कि गवर्नमेंट जो होता है ना उस संविधान के नियमों के तहत जो है ना गवर्नमेंट वहाँ पे चलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। लेकिन वाइल इन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ नॉट। लेकिन ऐसी बात और अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है? तो पहला गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेटिक के अलावा जो पहला होता है वो मोनार्की होता है, एंड देन हो जाता है आपका डिक्टेटरशिप में। तो मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ना इस तरह की सुविधा नहीं है, इस तरह का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान वहाँ नहीं है। द adherence to the norms and procedures are ensures transparency in the government। मतलब जो है ना, जो नॉर्म्स और प्रोसीड्यूर्स को जो फॉलो किया जाता है, जो कि प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, जो प्रोसीड्यूर्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, उससे क्या होता है ना, उससे जो है ना ट्रांसपेरेंसी यानी कि गवर्नेंस में ना पारदर्शिता नज़र आती है। मतलब कि बिल्कुल एक क्लियर मैसेज मिलता है पब्लिक को, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अनलाइक अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाएगा? अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वही मोनार्की, एंड सेकेंड वन इज डिक्टेटरशिप। तो अनलाइक द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड इन विच पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट। अब डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है ना, इलेक्शंस होते हैं, और इस इलेक्शंस में कौन लोग भाग लेते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज भाग लेती हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गारंटीज राइट टू द सिटीजन। और पॉलिटिकल पार्टी जो है ना डेमोक्रेसी में जो है ना, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है ना वो क्या कहता है ना, गवर्नमेंट जो है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना लोगों को ना, मतलब सिटीजन को, अपने सिटीजन को क्या कहता है ना, इस चीज़ की गारंटी देता है कि उन्हें एक अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है ना, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, और वो मतलब कि मिस्टेक, अपने मिस्टेक को भी करेक्ट करने का वहाँ पे चांसेस होता है। यानी कि कोई गवर्नमेंट अगर कोई नियम बनाती है और नियम बनाने में पता चलता है कि उसमें कुछ खामी है, तो वो गवर्नमेंट उसको विड्रॉ भी कर लेती है। ठीक है, उसको रोल बैक भी कर लेती है अपनी पॉलिसीज़ को। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना, वहाँ पे मिस्टेक जो है ना, वो मिस्टेक का भी जो है ना करेक्ट करने का स्कोप होता है वहाँ पे। एंड एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़। अब डिफरेंट जो है ना धर्म के, भाषा के लोग, जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है ना, उसको भी डेमोक्रेसी में ना अच्छे से एकोमोडेशन मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, कि डेमोक्रेसी जो है ना वो एक अच्छे प्रेसिडेंट्स को सेट करता है। एक तरह से समाज में ना को एग्जिस्टेंस की भावना, को एग्जिस्टेंस का मतलब हो जाता है कि एक साथ रहने का, लोगों को न्याय, लोगों को क्या बोलते हैं, अधिकार भी देता है एक तरह से, देखिए। तो ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड हम लोग देखते हैं, हियर एन एडल्ट सिटीजन इंजॉय इक्वल वोटिंग राइट्स एंड नो वन कैन बी डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग राइट्स और कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट और क्रीड। देखिए क्या होता है ना, कि डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है ना, जो भी एडल्ट होते हैं उनको जो है ना इक्वल राइट्स है। मतलब एक अमीर से अमीर व्यक्ति से लेके एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ना
वोटिंग का ना सिमिलर राइट होता है, यानी कि एक वोट अगर एक अमीर को है तो एक वोट एक गरीब को भी मिलता है, बराबर का ही अधिकार होता है, वोटिंग राइट्स होता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरा बात है ना डेमोक्रेसी में क्या है कि किसी को इस बात से नहीं हटाया जा सकता, उनके वोटिंग राइट्स से ना उनको डिबार नहीं किया जा सकता, उनको वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किस तरह से वोटिंग राइट से वंचित नहीं किया जा सकता, और कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, और इलेक्शन को भी कॉन्टेस्ट करने से उनको नहीं रोका जा सकता इस आधार पे, मतलब कि कास्ट, क्रीड, जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मतलब धर्म के इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि भेदभाव नहीं होता है, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होता है, उनके जेंडर यानी कि उनके जो है ना मेल या फीमेल होने के नाम पे उनको जो है ना इस आधार पे उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या फिर बोले कि कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होता है, उनके कास्ट के आधार पे इसमें इस तरह के व्यवस्था में ना डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। ऑल दिस प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और इससे क्या होता है किसी आदमी का ना, एक इंसान का क्या होता है ना, इज्जतमान मनोबल जो होता है ना वो बढ़ता है। एंड इंश्योर्स द पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, और ये जो है ना इस चीज़ को इंश्योर करता है, इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि लोगों की पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। ठीक है ना, उसको इंश्योर करता है, एंड फ्रीडम को भी वो क्या करता है ना प्रमोट करता है। अब देखिए डेमोक्रेसी टेंड टू बी अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी जो है ना वो अकाउंटेबल होता है, यानी कि यहाँ पे ना जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी क्यों होती है, देखिए क्या होता है ना जिम्मेदारी, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर परफॉर्म नहीं करती, जो सरकार बनाती है और हमारे जो है ना एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरती है, तो क्या होता है ना कि अगले 5 साल के बाद या फिर एक लिमिटेड पीरियड के बाद जो है ना वो उसको फिर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना होता है, और वो उस समय जो है ना वो रिजेक्ट होने का भी डर होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये सबसे पहला ना ये इसको ना ये इलेक्शन का जो चीज़ है उसकी वजह से ये ना ये अकाउंटेबल हो जाता है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट क्यों, लेजिटिमेट मतलब जायज़। ये जायज़ कैसे होता है, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इस यहाँ जो सरकार बनती है ना वो हमारे वोट और आपके वोट से, यानी कि वहाँ के सिटीजन्स के वोट से ना वो क्या होता है ना गवर्नमेंट वहाँ भी बनती है। मतलब कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बनती है ना तो वहाँ पे हमारा जो है ना वो एक्सेप्टेंस है, हमारा जो है ना वो हम लोग जो है ना उसको वोट दिए हैं। ठीक है ना, तो हमारी स्वीकृति के बाद ही वो गवर्नमेंट बनी है, इसलिए क्या है ये लेजिटिमेट है, जायज़ गवर्नमेंट है। ठीक है ना, एंड रिस्पॉन्सिव इन नेचर, और बिल्कुल हमारे जो है ना जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे जो प्रॉब्लम है उसको ना वो एड्रेस करने का, उसको एड्रेस करने का ये तरीका होता है, ये एड्रेस भी करता है इस तरह के गवर्नमेंट में। ठीक है, एंड प्रोसीड्यूर्स आर फॉलोड रिलीजियसली, नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स, देखिए यहाँ पे जो है ना अगर एक नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स का मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक कानून बनता है ना तो सबसे पहले क्या होता है ना कि उस पर बहस होता है, उसको जो है ना पार्लियामेंट में लेके आया जाता है, पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में लेके आया जाता है। अगर स्टेट का मामला है तो असेंबली में, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो उसको जो है ना पार्लियामेंट में, फिर उस पर चर्चा होती है, डिबेट होता है, डेलिब्रेशंस होता है, फिर उस पर जो है ना वोटिंग होती है। तो इस तरह से ना प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है ना ये एक रिस्पॉन्सिव होती है, ये हवा में कोई बात यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब अगला क्या है, वाइल अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सच एज डिक्टेटरशिप टेंड टू टेक क्विक डिसीजन। अब देखिए दूसरा फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है ना दैट इज द डिक्टेटरशिप, वहाँ जो है ना वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरह सा होता है, वो क्या करता है ना कोई भी डिसीजन जो है ना बहुत फास्ट ले लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें डेलिब्रेशन नहीं होता है, चर्चा नहीं होती है, बहस नहीं होता, उसको लोगों के ओपिनियन को नहीं जानना होता है, तो वो क्या करता है ना फास्ट वहाँ डिसीजन होता है। एक गवर्नमेंट टेक्स टाइम इन डेमोक्रेटिक सेटअप, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में ना गवर्नमेंट जो है ना अपना समय लेती है, फॉलोज प्रोसीड्यूर्स टू टेक डिसीजन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और क्या होता है ना वहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट में ना डेमोक्रेटिक सेटअप में ना लोग जो है ना चर्चा होता है, प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करता है, एंड दिस पब्लिक के इंटरेस्ट में इस तरह का ना डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, कोई भी डिसीजन को ना हैस्टली यानी कि बहुत ही जल्दीबाजी में नहीं लिया जाता, उस पर चर्चा होती है, बातचीत होता है, उस पर बहस होता है पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। दिस एडहेरेंस टू द नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, और इस तरह से जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता जो है ना
वो आता है गवर्नेंस में। तो देखिए बच्चा लोग, इस तरह से हम लोग जो है ना इसको आंसर कर सकते हैं। और ये मैं आपको बोलूँगा कि ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है ना मेरा, जो इसके पहले जो ना 6 नंबर का एक क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें और इसमें ना आप जो है ना ये डाटा है, इसके अंदर जो है ना डाटा बेस्ड है, ठीक है। तो आप अगर ये डाटा बेस्ड अगर इसको आंसर करेंगे ना, तो ये आपको जो है ना ज़्यादा हेल्पफुल होगा अच्छे मार्क्स के लिए। उससे मैं इसके कंपैरिजन में 6 नंबर को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बट ये जो 5th नंबर का जो आंसर है ना, आप इसे ज़्यादा अच्छे से कंसीडर करें, ठीक है। और सेकंड चीज़ की, इन नटसेल इट कैन बी सेड एज पर द क्वेश्चन, मतलब क्या होगा, जैसा क्वेश्चन लिया हुआ है ना, जैसा भी क्वेश्चन है उसी के अनुसार हमें क्या कर देना है ना, इसको आंसर कर देना है, ठीक है। अब जैसे ये है क्या कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी फील द डेमोक्रेसी इज, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन नटसेल इट कैन बी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन से द डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म। इस तरह से हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इन नटसेल वी कैन से डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। और इस तरह से जो है ना हम लोग, या फिर ये अगर आ जाए तो इस तरह से हम लोग इसको जो है ना कंक्लूड कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को ना आंसर में सब उसके कंक्लूजन में सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।